गुड इवनिंग गाइस। तो स्वागत है आज की एक नई वीडियो में। पहले हमने कंप्लीट करा है सेकंड यूनिट का प्लानिंग टॉपिक, ठीक है, वो हमारा टोटली कंप्लीट हो चुका है। तो आज हम आए हैं एक नेक्स्ट टॉपिक लेके, दैट इज स्टाफिंग। स्टाफिंग, व्हाट इज स्टाफिंग, व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग, व्हाट इज द नेचर ऑफ स्टाफिंग, इट्स कंपोनेंट्स, सब हम आज पढ़ेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं बिना टाइम को वेस्ट करते हुए। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहला हम स्टाफिंग। तो स्टाफिंग से आप समझते क्या हो? अगर आपसे कोई सिंपल वर्ड्स में पूछे स्टाफिंग है क्या, स्टाफिंग है क्या, स्टाफिंग क्या है? ये एक प्रोसेस है, ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं, पीपल को जॉब प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, सिंपली स्टाफिंग, ठीक है। स्टाफिंग प्रोसेस जिसमें हम पीपल को जॉब देते हैं, उनको प्लेसमेंट करते हैं, उनकी रिक्रूटमेंट करते हैं, उनकी प्रमोशन करते हैं, वो सब किस में आता है? स्टाफिंग में आता है, ठीक है। तो स्टाफिंग में मेनली मैन पावर आती है, ठीक है, एंड इट इज़ द बेसिक फंक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और इस पे सब अदर फंक्शन है जैसे ऑर्गेनाइजिंग, प्लानिंग, सब इस पे डिपेंड करते हैं। विद स्टाफिंग नथिंग इज इम्पॉसिबल। सो मैन पावर इज रिक्वायर्ड फॉर द एवरी फंक्शन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो अब स्टार्ट करते हैं इसके सिंपल टर्म से। सिंपल टर्म क्या है? अगर हम स्टाफिंग को सिंपल टर्म में देखें, स्टाफिंग इज ए पुटिंग पीपल इन जॉब्स, मतलब कि लोगों को जॉब में पुट करना स्टाफिंग कहलाता है, ठीक है। अब डेफिनेशन की तरफ जाएं, डेफिनेशन क्या बोलते हैं अकॉर्डिंग टू मैकफरलैंड, ठीक है। जी क्या बोलते हैं? स्टाफिंग इज द फंक्शन ऑफ, ठीक है, स्टाफिंग इज द फंक्शन बाय विच मैनेजर बिल्ड्स एन ऑर्गेनाइजेशन। क्या ऐसा फंक्शन है जिसके जरिए एक मैनेजर है वो ऑर्गेनाइजेशन को बिल्ड करता है, ठीक है। इसमें क्या क्या होता है? रिक्रूटमेंट कहता है कि लोगों को रिक्रूट करना क्या होता है, मतलब उनको जॉब में लाना, ठीक है, सिलेक्शन, उनको सिलेक्ट करना, वो डेवलपमेंट करनी है एज कैपेबल एम्प्लॉयज, मतलब कि एक उनको एक लायक, एक काम के लायक एम्प्लॉय की रिक्रूटमेंट करनी, सिलेक्शन करनी, उनको डेवलपमेंट करनी, किस में आती है? हमारी स्टाफिंग है। तो सिंपल क्या है? स्टाफिंग इज द फंक्शन बाय विच मैनेजर बिल्ड्स एन ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन रहता है जिसमें क्या होता है? रिक्रूटमेंट होती है, सिलेक्शन होती है, डेवलपमेंट होती है, ठीक, इसकी इंडिविजुअल की एज कैपेबल एम्प्लॉयज, ठीक है। तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ। ये क्या है? अकॉर्डिंग टू कोन्स क्या बोलते हैं, इनको सुन लीजिए। स्टाफिंग इज डिफाइंड एज फिलिंग पोजीशन इन द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, मतलब कि जो ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर है उसमें जो पोजीशन खाली, जो वैकेंसीज है, उनको फिल करना क्या कहलाता है? स्टाफिंग, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि हम कैसे करेंगे? डिफाइंड एज फिलिंग पोजीशन इन द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर थ्रू, किसके जरिए? आइडेंटिफाइंग वर्क फोर्स रिक्वायरमेंट, कितने वर्क फोर्स की रिक्वायरमेंट, कितनी मैन पावर की रिक्वायरमेंट है, इंक्लूडिंग, ठीक है, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट, प्रमोशन, अप्रेज्ड, ठीक है, एंड ट्रेनिंग पीपल, ठीक है। तो आपको समझ आ गया कि कौन से क्या कहते हैं कि इनके अकॉर्डिंग क्या है कि स्टाफिंग इज डिफाइंड एज द फिलिंग पोजीशन इन द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर टू आइडेंटिफाइंग वर्क फोर्स रिक्वायरमेंट इंक्लूडिंग रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट एंड अदर फैक्टर्स, ठीक है। आपको आई होप आपको ये डेफिनेशन समझ आ गई होंगी। तो हम आगे बढ़ते हैं। नेचर क्या स्टाफिंग का, ठीक है। सबसे पहले क्या बोलते हैं? स्टाफिंग कहते हैं, स्टाफिंग इज एन इंपॉर्टेंट मैनेजरियल फंक्शन, मतलब ये एक मैनेजरियल फंक्शन है। मैनेजरियल फंक्शन क्यों है? क्योंकि फंक्शन ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग डिपेंड ऑन द मैन पावर विच इज अवेलेबल थ्रू स्टाफिंग प्रोसेस। मतलब ये कहते हैं कि मैनेजरियल फंक्शन क्यों है ये इंपॉर्टेंट मैनेजरियल फंक्शन, क्यों? क्योंकि जितने भी अदर फंक्शंस हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, हमारी मैनेजमेंट में, जैसे प्लानिंग होगी, ऑर्गेनाइजिंग होगी, डायरेक्टिंग होगी, कंट्रोलिंग होगी, ठीक है, वो सारे किस पे डिपेंड करते हैं? मैन पावर पे। और मैन पावर आप क्या आएगी कहाँ से? स्टाफिंग प्रोसेस से। जो स्टाफिंग प्रोसेस ये भी क्या करती है? हमें मैन पावर प्रोवाइड करती है जो सारे अदर फंक्शंस को देखेगी। तो इसका नेचर क्या है? स्टाफिंग इज एन इंपॉर्टेंट मैनेजरल फंक्शन, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है? परवेसिव एक्टिविटी। परवेसिव मतलब होता है स्प्रेड। स्प्रेड मीनिंग इसका यह है कि जो हमारे मैनेजरियल फंक्शंस होते हैं वो वो किसी भी लेवल फंक्शन डन बाई एनी लेवल, दैट इज टॉप, मिडल और लोअर, ठीक है। तो इसलिए
एक परवेसिव एक्टिविटी है. स्टाफिंग इज परवेसिव बिकॉज इट इज स्प्रेड इन ऑल ओवर द ऑर्गेनाइजेशन एंड इट इज डन बाय द टॉप और मिडल और लोअर लेवल, एनी लेवल ऑफ द मैनेजमेंट. ठीक है, सो इट इज कॉल्ड एज परवेसिव एक्टिविटी. ठीक है, स्टाफिंग इज ऑल्सो एक कंटिन्यूस एक्टिविटी. अभी कंटिन्यूस क्यों बोलेंगे हम? कंटिन्यूस क्योंकि जब तक ऑर्गेनाइजेशन चलेगी तब तक स्टाफिंग रहेगी. ठीक है, इन्फिनिटी समझ लो, अगर आप इन्फिनिटी देख लो. ठीक है, स्टाफिंग इज कंटिन्यूस एक्टिविटी बिकॉज स्टाफिंग फंक्शन कंटिन्यूस थ्रू आउट लाइफ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ड्यू टू ट्रांसफर एंड प्रमोशन. मतलब ये है कि इसमें ट्रांसफर होती रहती है, प्रमोशन होती रहती है, तो स्टाफिंग लगातार चलती रहती है. रिटायरमेंट हो रही है, स्टाफ प्रमोशन हो रही है, ट्रांसफर हो रही है, तो ये क्या है, कंटिन्यूस एक्टिविटी भी है. अभी नेक्स्ट नेचर क्या है? ठीक है, अभी क्या बोलते हैं, बेसिक ऑफ स्टाफिंग फंक्शन इज एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ पर्सनल. मतलब क्या है कि जो जो स्टाफिंग फंक्शन का बेसिस है, जिसका बुनियाद, वो क्या है, मैनेजमेंट ऑफ पर्सनल. कि जितने भी आपके पास पर्सनल है, जितने आपके एम्प्लॉयज, उनको कैसे मैनेजमेंट करना है. ठीक है, वो किसका फंक्शन है? स्टाफिंग का. तो क्या कहता है कि ह्यूमन रिसोर्स कैन बी एफिशिएंटली मैनेज्ड बाय ये सिस्टम और प्रॉपर प्रोसीजर दैट इज रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड प्लेसमेंट. मतलब क्या है कि जो हमारा बेसिस है स्टाफिंग फंक्शन का, वो क्या है, एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ पर्सनल. मतलब इसमें क्या है कि कैसे हम मैनेजमेंट करेंगे एफिशिएंट तरीके से, जैसे उनकी प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करें, रिक्रूटमेंट की प्रॉपर हो, सिलेक्शन उनकी प्रॉपर हो, एंड प्रॉपर प्लेसमेंट हो. दैट इज कॉल्ड एज द नेचर ऑफ स्टाफिंग पैटर्न. ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट नेचर क्या बता रहे हैं इसका? स्टाफिंग हेल्प्स इन प्लेसिंग राइट मैन एट द राइट जॉब. इसका मतलब क्या होगा कि स्टाफिंग हमें एक प्रॉपर प्रोसीजर के जरिए, प्रॉपर रिक्रूटमेंट के प्रोसीजर के जरिए हमें राइट पर्सन को राइट प्लेस पे जॉब प्रोवाइड करने में हेल्प करता है. ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा क्या पॉइंट है इसका? स्टाफिंग इज परफॉर्म्ड बाय ऑल मैनेजर्स. ठीक है, ये कहते हैं कि स्टाफिंग किसी भी मैनेजर के थ्रू होती है. ये डिपेंड किस पे करता है कि बिजनेस का नेचर कैसा है भाई, लार्ज स्केल है, स्मॉल स्केल है, मॉडरेट स्केल है. ठीक है, साइज ऑफ द कंपनी है, लार्ज कंपनी है, स्मॉल कंपनी है, मैनेजर की क्वालिफिकेशन क्या है, स्किल क्या है मैनेजर के पास, उस चीज़ पे डिपेंड कर. मतलब ये है कि एक डायनेमिक की फंक्शन भी डायनेमिक है कि जैसी रिक्वायरमेंट हो कि वैसा ही मैनेजर मिलेगा और वैसा ही वो अपने रोल को प्ले करेगा स्टाफिंग में. ठीक है, आई होप आपको उसके नेचर क्लियर हो गए होंगे. अब हम आगे बढ़ते हैं कंपोनेंट्स ऑफ स्टाफिंग प्रोग्राम. ठीक है, ये थोड़ा ध्यान से पढ़ना. कंपोनेंट्स माने तो एलिमेंट्स. ठीक है, क्या इसके एलिमेंट्स. ठीक है, एलिमेंट्स क्या है भाई स्टाफिंग प्रोग्राम? स्टाफिंग तो हमने कर ली, अब इसको स्टाफिंग एलिमेंट होने के जस्ट स्टेप्स की. सबसे पहले क्या आता है? पहले क्या आता है कि पहला कंपोनेंट होती है फिलॉसफी एंड गोल्स ऑर्गेनाइजेशन की. ऑर्गेनाइजेशन की फिलॉसफी क्या होती है? फिलॉसफी क्या होती है? एक बेसिक नॉलेज किसी भी चीज़ का. ठीक है, बेसिक क्या है उसकी, एक रूल्स, जिस तरह से रूल्स है फिलॉसफी. ठीक है, एक पॉलिसी होगी किसी चीज़ की, बेसिक्स होते हैं ना जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, वो क्या होती है, उसकी फिलॉसफी होती है कि वो किस फिलॉसफी को फॉलो कर रही है, किस नॉलेज को फॉलो कर रही है ना, जैसे फिलॉसफी में आता है. और उसके गोल्स ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, तो गोल्स जो ऑर्गेनाइजेशन, वो भी एक मेन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट और सबसे प्राइमरी कंपोनेंट माने जाते हैं. ठीक है, फर्स्ट में हम यही देखते हैं कि जब हम स्टाफिंग करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन की फिलॉसफी क्या है, उसके गोल्स क्या हैं. ठीक है, उसके बाद बढ़ते हैं हम सेकंड उसका कंपोनेंट होता है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर. ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कैसा, लार्ज स्केल है, कम्प्लेक्स है, या कैसा है. ठीक है, कम्प्लेक्स है, लार्ज है, या कॉर्पोरेट है, किस टाइप का स्ट्रक्चर है. ठीक है, वो सारा हम देखते हैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में. ठीक है, सेकंड कंपोनेंट है. थर्ड कंपोनेंट क्या होता है? स्टैंडर्ड ऑफ प्रैक्टिस. मतलब उसकी मेन पॉलिसीज क्या है भाई, वो कौन सी पॉलिसीज फॉलो करती है, कौन सी उसकी गाइडलाइंस है, वो सब किस में आती हैं? स्टैंडर्ड ऑफ प्रैक्टिस. और चौथा आता है उसके मेथोडोलॉजी ऑफ स्टाफ रिक्रूटमेंट एंड फुलफिलमेंट अकॉर्डिंग टू नीड. मतलब इसमें यह आता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी मेथोडोलॉजी कौन सी है, स्टाफ को रिक्रूट करना है. ठीक है, उनको भर्ती करना है, किस बेसिस पे करेगी, कौन सा क्राइटेरिया लेगी, कितनी क्वालिफिकेशन लेगी, वो किस में आएगी? हर फर्स्ट स्टेप मेथोडोलॉजी ऑफ स्टाफ रिक्वायरमेंट एंड फुलफिलमेंट अकॉर्डिंग टू द नीड. ठीक है, इसके बाद अगर हमारी ये वाली भी क्राइटेरिया कंप्लीट होगा, हम बढ़ जाते हैं 5th नंबर पे, शेड्यूल मीटिंग एंड पर्सनल स्केड्यूल. मतलब वही कि अपने रिक्रूटमेंट कर लिया, उनकी मीटिंग शेड्यूल करो, उनका पर्सनल स्केड्यूल चेक करो, उनको प्रोवाइड करो. ठीक है, तो ये हमारा 5th पॉइंट होगा. 6th पॉइंट इसका एवेल्यूएशन ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड. जो सर्विस वो प्रोवाइड कर रहे हैं आपके एम्प्लॉयज़, उनकी एवेल्यूएशन भी करो कि कहाँ पे कमी रह रही है, कहाँ पे सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं. उनको अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं उनको मोटिवेट करो, अगर आपको नेगेटिविटीज दिख रही है तो उनमें उनकी डेवलपमेंट करो, उनको एंगेज करो, उनके डेवलपमेंट कोर्सेज में उनकी करेक्शंस को पॉइंट आउट करके उनको सुधारने की कोशिश करो. ठीक है, जिसके टोटल कंपोनेंट्स थे, फर्स्ट कंपोनेंट्स क्या था? फिलॉसफी एंड गोल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, सेकंड कौन सा? ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर. स्ट्रक्चर कैसा है ऑर्गेनाइजेशन का. थर्ड स्टैंडर्ड्स ऑफ
प्रैक्टिस, एंड फोर्थ वन कौन सा मेथोडोलॉजी थी, फिफ्थ वन था शेड्यूलिंग मीटिंग एंड पर्सनल शेड्यूल्स, एंड सिक्स वन कौन सा था एवेल्युएशन ऑफ सर्विस प्रोवाइडेड। आई होप आपको ये कंपोनेंट्स इसके क्लियर हो गए होंगे। हम इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फिलॉसफी ऑफ स्टाफिंग नर्सिंग। फिलॉसफी होती है कि ठीक है हमारा क्या कि द राइट टू नो, बेसिक नॉलेज हो गया, ठीक है, ट्रूथ हो गया, राइट और रॉन्ग क्या है, सबको जानना जो होता है उसको क्या कहते हैं फिलॉसफी। फिलॉसफी होती है क्या सही है क्या गलत है, ठीक है, अपने अपने एक धारणा होती है। तो अभी नर्सिंग में क्या है, क्या फिलॉसफी है, नर्सिंग में फिलॉसफी क्या है, हम ये पढ़ेंगे हम कि कौन सी फिलॉसफी में नर्सिंग हमारी स्टाफिंग पैटर्न कैसे काम करता है नर्सिंग में, हम देखेंगे, ठीक है। उनकी फर्स्ट फिलॉसफी क्या है कि इट इज़ पॉसिबल टू मैच एम्प्लॉयज नॉलेज एंड स्किल्स टू पेशेंट केयर नीड्स इन ए मैनर दैट ऑप्टिमाइजेस जॉब सेटिस्फेक्शन। मतलब यही है कि इसमें क्या आता है कि एक जो एम्प्लॉयज होते हैं उनके नॉलेज को मैच किया जाता है, ठीक है, और स्किल्स को पेशेंट केयर के साथ मैच किया जाता है कि नीड्स कैसी हैं स्किल्स की, तो उसी के अकॉर्डिंग ही जॉब सेटिस्फेक्शन की ऑप्टिमाइज की जाती है, ठीक है। सिंपली क्या है कि ये कहते हैं कि इस चीज़ इट इज़ पॉसिबल, मतलब ये पॉसिबल है कि एम्प्लॉयज़ के नॉलेज को मैच करना और जो पेशेंट केयर नीड्स है उसके अकॉर्डिंग स्किल्स को देखना है, ठीक है, कि जिससे जॉब सेटिस्फेक्शन ऑप्टिमाइज हो सके, ठीक है। सिंपल यही है कि और सेकंड क्या फिलोसफी है, ये कहते हैं कि द मास्टर स्टाफिंग प्लान एंड पॉलिसीज टू इम्प्लीमेंट प्लान इन ऑल यूनिट शुड बी सेंट्रली प्लान बाई नर्स एडमिनिस्ट्रेटर। मतलब कि जितने मास्टर प्लान है पॉलिसी वो किसके थ्रू इम्प्लीमेंट होंगे, नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है, नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेटर एनएस हो गए हमारे, ठीक है, डीएनएस हो गए या फिर और अदर सीनियर स्टाफ हो गया, वो हमारे स्टाफिंग पैटर्न को देख के आपको आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। थर्ड फिलॉसफी क्या है, डायरेक्ट केयर शुड बी प्रोवाइडेड टेक्निकली बाय द नर्सेज टू क्रोनिकली इल पेशेंट इंक्लूडिंग हेल्थ टीचिंग एंड रिहेबिलिटेशन। मतलब ये है कि अगर आपके पास कोई क्रोनिकली इल पेशेंट आ रहा है उसको टेक्निकली या कोई भी केयर कौन प्रोवाइड करेगा, एक नर्स प्रोवाइड करके, जिसमें टेक्निकल केयर तो होगी साथ में हेल्थ टीचिंग एंड रिहेबिलिटेशन भी होगी। रिहेबिलिटेशन क्या होता है, किसी भी पर्सन की डिसेबिलिटी को कम करना, उसको नॉर्मल लाइफ में अडॉप्ट करने में हेल्प करना, ठीक है। और हमारी लास्ट फिलॉसफी कौन सी है, द पेशेंट असेसमेंट एंड वर्क क्वांटिफिकेशन शुड बी यूज्ड टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ स्टाफ टू बी असाइन्ड फॉर द केयर ऑफ द पेशेंट। हमारी फोर्थ हमारी जो फिलॉसफी वो क्या कहती है कि ठीक है जो पेशेंट की असेसमेंट और जो वर्क की क्वांटिफिकेशन, मतलब कि कितने वर्क है, ठीक है, वो हमें एक डिसाइड करती है कि एक वार्ड में या एक यूनिट में कितने स्टाफ की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, वो ये फिलॉसफी बताती है कि ठीक है। तो लास्ट फिलॉसफी क्या बताती है कि आपको किसी भी वार्ड में कितने स्टाफ की जरूरत है वो किसके थ्रू डिसाइड होगा कि पेशेंट की असेसमेंट कैसी है एंड जो वर्क क्वांटिफिकेशन कितनी है, ठीक है। वर्क क्वांटिफिकेशन और पेशेंट असेसमेंट डिसाइड करता है कि किस वार्ड में कितने पर्सोनल की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये हमारी 4 फिलॉसफीज थी, ठीक है, हमने जो अभी पढ़ी हैं एक बार मैं दोबारा से आपको रिपीट करवा देता हूँ। जैसे फर्स्ट फिलॉसफी क्या थी, ये कहते हैं कि किसी भी एम्प्लॉय के नॉलेज को मैच करना पॉसिबल है और किसके लिए उसके नॉलेज और उसकी स्किल्स को मैच करना पॉसिबल है, किसके लिए, पेशेंट केयर के नीड्स को फुलफिल करने के लिए, ठीक है। और सेकंड क्या थी, जो मास्टर स्टाफिंग प्लान है वो किसके थ्रू इम्प्लीमेंट होते हैं, एंड नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेटर के थ्रू प्लान होते हैं, ठीक है। और थर्ड क्या थी कि जितने भी क्रोनिकली इल पेशेंट उनको जो टेक्निकली जो केयर प्रोवाइड की जाती है वो नर्स के थ्रू प्रोवाइड की जाती है, जिसमें हेल्थ टीचिंग और रिहेबिलिटेशन सर्विसेज भी होती हैं, ठीक है। लास्ट वाला क्या था कि पेशेंट असेसमेंट और वर्क क्वांटिफिकेशन डिसाइड करता है कि किस वार्ड में कितने पर्सोनल की नीड है, ठीक है। जो हमारी 4 फिलॉसफी थी, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, दैट इज नीड ऑफ स्टाफिंग। स्टाफिंग जरूरत क्या है, तो क्या होता है कि नीड ऑफ स्टाफिंग की जरूरत क्या है, ठीक है। तो सबसे क्या है, टू फिल ऑर्गेनाइजेशन पोजीशन, मतलब जितनी भी आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन है, आपकी कोई कंपनी है, आपकी कोई भी है, जैसे नर्सिंग कॉलेज है, नर्सिंग हॉस्पिटल है, तो जो भी चीज़ है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें जो सीट्स बैकएंड है उनको फुलफिल करना स्टाफिंग की नीड होती है। सेकंड क्या है, डेवलप कॉम्पिटेंसी मतलब कैपेबल, जितने आपके एम्प्लॉयज़ हैं उनके बीच में अपने स्टाफ को कैपेबल बनाना, वो भी एक स्टाफिंग की नीड है। थर्ड है मैन पावर डेवलपमेंट, जितनी मैन पावर है, ठीक है, उसको डेवलप करना, वो भी एक नीड है। फोर्थ वन ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ मैन पावर का अच्छे से यूज़ करना पॉजिटिव वे से, जिससे एक अच्छी अचीवमेंट हो सके, वो भी एक स्टाफिंग की नीड है, ठीक है। फिफ्थ वन क्या, रिटेनिंग पर्सनल इन द ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ को बनाए रखना,
जो आपके पास एम्प्लॉयज़ है उनको उसी ऑर्गेनाइजेशन में बनाए रखना, वो भी एक स्टाफिंग नीड है। एंड 6 के इंश्योरिंग जॉब सेटिस्फैक्शन और द पर्सन, मतलब कि उनकी जो जॉब है उसको सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करना, वो भी एक स्टाफिंग की नीड है। तो ये था आज के टॉपिक्स जो हमने करे हैं, आप आपको समझ आए होंगे। अगर आपको जो भी डाउट होगा आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर दीजिए, मैं इंश्योर करता हूँ कि आपके वो डाउट्स भी क्लियर करेंगे। और इसी के साथ आज की क्लास ख़त्म करते हैं। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।